अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा वीट्स 2014 का मॉडल है। 2017 में इसको इंपोर्ट किया गया और 2018 में इसको जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कराएगी। बम्पर टू बम्पर है, नीट एंड क्लीन गाड़ी है। गाड़ी देख के आप लोग जो है कमेंट्स में भी ज़रूर कहेंगे कि जवार भाई वाकई जैसे आप बता रहे हो गाड़ी वैसे, क्योंकि मैं आपके साथ गाड़ी की कंडीशन जो है कभी हिडन नहीं रखता। सो इस गाड़ी की कंप्लीट डिटेल रिव्यू में करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले घंटी के निशान को ज़रूर एंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा वीट्स 2014 मॉडल का रिव्यू। सो ये हमारे सामने है टोयोटा वीट्स 2014 का मॉडल है। 2017 में इसको इंपोर्ट किया गया और इसको रजिस्टर्ड कराया गया 2018 में। लाहौर की इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है। कलर इसमें ब्लैक है। सो सबसे पहले जो है हम इसका फ्रंट से ही रिव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। अगर इसके मैं फ्रंट बम्पर की बात करूं तो फ्रेंड जो इसका फ्रंट का बम्पर है ये इसका टोटल जेन्युइन पेंट में पड़ा है। अभी तक इसके जो फ्रंट के बम्पर है ना इसको रीपेंट नहीं किया गया। जी हाँ, इसका फ्रंट का बम्पर भी अभी तक आपको जो है जेन्युइन पेंट में मिलेगा। ये पूरा आप इसके फ्रंट का बम्पर और फ्रंट की हेडलाइट्स देख सकते हो जो कि हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाली हैं। ये इसकी जो है फ्रंट से पूरी आप लोग लुक देख सकते हो और फ्रंट का इसका जो बम्पर है ना ये इसका टोटल जेन्युइन पेंट में है। अगर बम्पर के ऊपर कोई है तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल हल्के हल्के से कुछ स्क्रैचेस हैं। बाकी बम्पर जो है इसका कहीं से टूटा हुआ नहीं है और बम्पर इसका टोटल जो है जेन्युइन पेंट में है। अगर मैं इसकी फ्रंट हेडलाइट्स की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो इसकी फ्रंट हेडलाइट्स की कंडीशन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और उसके बाद जो है इसकी ये फ्रंट ग्रिल वगैरह आप लोग देख सकते हो। फ्रंट ग्रिल में आपको क्रूमिंग देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं इसके बोनेट की बात करूँ तो इसका जो बोनेट है ये इसका टोटल जेन्युइन है। और कलर शाइनिंग की मैं बात करूँ तो कलर शाइनिंग भी इसमें बिल्कुल जो है हमें ओके की रिपोर्ट में मिल रही है। बाज़ औक़ात होता है कि गाड़ियाँ होती तो जेन्युइन है लेकिन उनकी कलर शाइनिंग जो होती है वो हमें कोई इतनी ख़ास अच्छी नज़र नहीं आ रही होती। तो गाड़ी का बोनेट देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि गाड़ी जो है इसको काफ़ी जो है एहतियात से यूज़ किया गया है। कलर शाइनिंग गाड़ी की बता रही है। गाड़ी का बम्पर भी हमें टोटल जेन्युइन मिला। गाड़ी की जो बोनेट था ये भी हमें जेन्युइन मिला। गाड़ी की जहाँ तक फ्रंट विंडशील्ड का तल्लुक़ है तो आप लोग देख सकते हो कि फ्रंट की विंडशील्ड जो है ये कहीं से टूटी हुई नहीं है। ये पूरी आप फ्रंट विंडशील्ड देख सकते हो। सो अब हम इस गाड़ी की लेफ़्ट साइड, पूरी लेफ़्ट साइड से मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। ये पूरी लेफ़्ट साइड से आप इसकी लुक देख सकते हो। लेफ़्ट साइड में भी ये हमें काफ़ी प्यारी लुक देने वाली है। सो लेफ़्ट साइड में सबसे पहले जो है ना हम इसके फ्रंट फाइंडर देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड में सबसे पहले अगर मैं इसके फ्रंट फाइंडर की बात करूँ तो फ्रंट का फाइंडर भी इसका टोटल जेन्युइन पेंट में है और इसके ऊपर मुझे कोई स्क्रैचेस भी नज़र नहीं आ रहे और कलर शाइनिंग भी इसमें हमें गुड मिलने वाली है। अगर मैं इसके टायर्स की बात करूं तो गाड़ी में टायर कंडीशन हमें ठीक मिलने वाली है और इसमें आपको अलाई व्हील नहीं मिलते। ये व्हील कप इसके ऊपर लगाए गए हैं जो कि टोयोटा के हैं। सो उसके बाद जो है हम इसकी पूरी साइड देख लेते हैं। साइड मिरर की मैं बात करूँ तो इसके ऊपर आपको इंडिकेटर वगैरह मिल जाता है। साइड मिरर की कंडीशन भी इसमें हमें ठीक मिलने वाली है। उसके बाद अगर इस वीट्स के मैं लेफ़्ट साइड के फ्रंट डोर की बात करूँ तो डोर हैंडल का कलर बॉडी के साथ मैच किया गया है और फ्रंट का जो डोर है ये भी इसका हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है और टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। जहाँ तक इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का तल्लुक़ है तो जापानीज़ जितनी भी मैन्युफैक्चर गाड़ियाँ हैं इनमें हमें ग्राउंड क्लियरेंस इतनी अच्छी नहीं मिलती। लिहाजा आप देख सकते हो कि गाड़ी अगर कोई वैसी स्पीड ब्रेकर हो तो ये नीचे लग जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद इस गाड़ी का जो हमें फ्रंट का डोर मिला हमें नीट एंड क्लीन मिला। इसी तरह हम लेफ़्ट साइड में बैक साइड का डोर देख लेते हैं। बैक साइड का डोर भी गाड़ी का हमें टोटल जेन्युइन पेंट में मिलने वाला है। इसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मैं लगा सकूं कोई एतराज़। सो इसी तरह हम जो है लेफ़्ट साइड में इसका बैक साइड का फाइंडर देख लेते हैं। ये इसका बैक साइड का पूरा फाइंडर आप लोग देख सकते हो। बैक साइड का फाइंडर भी इसका नीट एंड क्लीन है, टोटल जेन्युइन पेंट में है। इसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मैं एतराज़ लगा सकूं। 4 टायर्स की कंडीशन इसकी बिल्कुल सेम टू सेम है। ये इसकी आप टायर कंडीशन देख सकते हो। टायर कंडीशन इसमें हमें गुड मिलने वाली है। 185/65 R14 का हमें इसमें टायर साइज़ मिल रहा है। अब हम इसकी देख लेते हैं रियर साइड।
सो रियर साइड से पूरी इस गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। रियर साइड में अगर मैं इसके जो बैक साइड का बम्पर है इसकी बात करूँ तो इसका जो बैक साइड का बम्पर है ये भी इसको टोटल जेन्युइन पेंट में है। ये पूरा इसका जो है बैक साइड का बम्पर मैं आपको दिखाता हूँ। बैक साइड का बम्पर भी इसका टोटल जेन्युइन पेंट में है, इसको जो है रीपेंट नहीं किया गया। ये पूरा आप इसके बैक साइड का बम्पर देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं इसकी बैक साइड की लाइट्स की बात करूँ तो इनके ग्लासेस वगैरह की कंडीशन जो है मुझे बिल्कुल जो है ठीक नज़र आ रही है। कोई भी ग्लासेस ऊपर से टूटा हुआ नहीं है। इसकी बैक साइड में आपको यहाँ पर क्रोमिंग देखने को मिल जाती है, साथ में टोयोटा का मोनोग्राम, और इस गाड़ी में आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिलेगा। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा इस गाड़ी में हमें रियर पार्किंग कैमरा भी मिलेगा। तो बैक साइड में हमें जो है एक लाइनिंग में क्रूमिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है ये इसकी आप बैक विंडशील्ड देख सकते हो जिसके ऊपर हमें जो है वेपर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर हमें जो है हाई माउंटेड लैंप देखने को मिल जाता है। इसकी अगर मैं रूफ़ की बात करूँ तो रूफ़ भी गाड़ी का नीट एंड क्लीन है। ये पूरा गाड़ी का आप लोग रूफ़ देख सकते हो। रूफ़ के ऊपर आपको एंटीना देखने को मिल जाता है। सो किस्से मुख्तसर के जो इसकी हैचबैक की हमें बैक साइड मिली, बैक साइड इसकी हमें टोटल जेन्युइन पेंट में मिली, नीट एंड क्लीन मिली। ये बैक डोर वगैरह हमें इसका टोटल जेन्युइन और स्क्रैच लेस मिला। इसी तरह अगर मैं इसकी राइट साइड की लाइट की बात करूँ तो यहाँ से कुछ थोड़ा सा जो है ये ग्लासेस आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर टाइप सी लगाई गई है, थोड़े से एरिया में टूटा हुआ है। बाकी ऊपर की तरफ इसका ग्लासेस जो है ये ओके की रिपोर्ट में। सो अब हम इसकी देख लेते हैं राइट साइड से पूरी इस गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। राइट साइड भी इसकी जो है हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाली है, टोटल जेन्युइन पेंट में मिलने वाली है। लेकिन हम देखेंगे कि राइट साइड में अगर कहीं पर कोई स्क्रैचेस वगैरह हैं तो हम वो देख लेते हैं। सो राइट साइड में सबसे पहले जो है हम इसके बैक साइड का फाइंडर देख लेते हैं। ये राइट साइड में बैक साइड का आप लोग फाइंडर देख सकते हो। बैक साइड का फाइंडर भी इसका हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है। इसका राइट साइड में जो बैक साइड का डोर है ये आप लोग देख सकते हो। डोर के ऊपर ना तो मुझे कोई स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं, ना ही इसके ऊपर रीपेंट है। राइट साइड में बैक साइड का फाइंडर, बैक साइड का डोर हमें नीट एंड क्लीन मिला। उसके बाद जो है यहाँ पर एक हल्की सी कलम लगाई गई, आई थिंक आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर मैं अपनी फिंगर लगाता हूँ, यहाँ पर ये हल्की सी जो है ना इसके ऊपर जो है कलम सी लगाई गई है। बाकी जो है इसका डोर जो ड्राइवर साइड वाला, ये पूरा डोर आप लोग देख सकते हो कि ड्राइवर साइड वाला, बाकी पूरा डोर जो इसका है ना ये इसका नीट एंड क्लीन है। इसके ऊपर भी कोई स्क्रैचेस या रीपेंट मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। ये इसकी आप साइड विंडोज़ देख सकते हो। साइड मिरर इसका आपने लेफ़्ट साइड का देखा, ये राइट साइड का साइड मिरर भी आप लोग देख सकते हो। इसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मैं एतराज़ लगा सकूँ, ये भी हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। इसी तरह हम राइट साइड में गाड़ी का फ्रंट साइड के फेंडर की मैं बात करूँ तो फ्रंट साइड का फेंडर भी जो है ना इसके ऊपर कोई ना तो रीपेंट है, ना ही इसके ऊपर जो है कोई स्क्रैचेस वगैरह मुझे नज़र आ रहे हैं। सो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंजन। सो ये इस गाड़ी का इंजन है। 1000 सीसी में जो है हमें पेट्रोल फ्यूल में इसका इंजन मिल जाता है। अगर मैं इस गाड़ी के अंदर से इंजन कंडीशन की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि अंदर से गाड़ी की इंजन की कंडीशन भी हमें जो है नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। ये गाड़ी का पूरा अंदर से जो इंजन के पार्ट्स वगैरह हैं आप लोग देख सकते हो, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर मैं कोई एतराज़ लगा सकूं। अगर मैं इसकी फ्यूल की बात करूं तो अगर मैं इसको कल्टस के साथ कंपेयर करूं, जो सुजुकी कल्टस का न्यू मॉडल है, तो इसकी फ्यूल एवरेज कम है। जी हाँ, इसकी फ्यूल एवरेज जो है विड्स की इसकी कम है। अगर कल्टस हमें सिटी एरिया में 14 दे रही होती तो ये हमें 12 देती है। लॉन्ग पे अगर वो हमें 16 देती है तो ये 14-15 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से हमें माइलेज देती है। ये गाड़ी का इंजन था, इंजन परफॉर्मेंस गाड़ी की बिल्कुल ओके है। अंदर से गाड़ी के अगर मैं बोनेट की बात करूँ तो आप गाड़ी के अंदर से बोनेट देख सकते हो, कोई सील वगैरह कहीं से टूटी हुई नहीं है। बोनेट भी इसका जो है हमें टोटल अंदर बाहर से जो है जेन्युइन कंडीशन में मिलने वाला है। ये पूरा गाड़ी का आपने बोनेट देख लिया होगा। तो अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं 5वें टायर वाला एरिया। इस गाड़ी में हमें जो ट्रंक स्पेस है वो कोई इतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला। बहरहाल फिर भी आप लोगों के पास कैपेसिटी अवेलेबल है, आप अपना बैग वगैरह जो है यहाँ पर रख सकते हो। सो इसके अगर मैं 5वें टायर वाले एरिया की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो कि अंदर से गाड़ी का जो 5वें टायर वाला एरिया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन पड़ा है। बहरहाल गाड़ी की मैं एक्स्ट्रा तारीफ़ बिल्कुल नहीं करता, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें दोनों आपको बताता हूँ। गाड़ी जो है बिल्कुल हमें जो इसकी कंडीशन की मैं बात करूँ तो अभी तक हमें ये न्यू कंडीशन में मिल रही है। अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। तो मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। गाड़ी का आप लोग जो है डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड गाड़ी का हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाला है।
आप लोग जानते हो कि जो जापानीज़ मैन्युफैक्चर है इनकी हमें जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार मिलती है। सो यहाँ पर आपको जो है LCD मिल जाती है जिसके अंदर नेविगेशन, ऑक्स, उसके बाद जो है इसमें आप लोग अपनी USB वगैरह भी लगा सकते हो। रियर पार्किंग कैमरा अभी इस गाड़ी में इंस्टॉल है। तो अंदर से आप लोग गाड़ी का पूरा इंटीरियर देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि गाड़ी जो है इसकी एक्स्ट्रा केयर की गई। उसके बाद मज़ीद फ़ीचर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको ABS ब्रेक मिल जाते हैं। सेफ्टी फ़ीचर में 2 एयर बैग्स मिल जाते हैं, यहाँ पर एक व्हील स्टीयरिंग के ऊपर और एक एयर बैग आपको जो है पैसेंजर साइड में देखने को मिल जाएगा। ABS ब्रेक इस गाड़ी में हमें मिल जाती है। उसके बाद जो है इस गाड़ी में हमें यहाँ से जो है वॉल्यूम कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं, यानी कि आप अपने मल्टीमीडिया को यहाँ पर व्हील स्टीयरिंग से कंट्रोल कर सकते हो। कॉल वगैरह भी आप यहाँ से जो है ओके कर सकते हो। ये इस गाड़ी के आप मीटर का इंटरफेस देख सकते हो। उसके बाद ट्रांसमिशन की मैं बात करूँ तो गाड़ी में हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है। लेग एंड हेडरूम इस गाड़ी में हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। AC परफॉर्मेंस इस गाड़ी की बहुत ही शानदार है, क्योंकि अगर आप इसके दरमियान वाले एयर वेंट्स देखो तो इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, जो कि रियर सीट पे इसकी अच्छी थ्रो आती है। उसके बाद अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूँ तो इसमें हमें टॉप स्पीड 180 की मिलती है। सो अब जो है हम इस गाड़ी का इसका रूफ़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जो है हम इस गाड़ी की माइलेज चेक करते हैं। सो गाड़ी की आप रूफ़ पोशिश देख सकते हो। रूफ़ पोशिश भी गाड़ी में काफ़ी हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। ये गाड़ी की आप लोग जो है रियर सीट देख सकते हो। यहाँ पर रियर डोर अंदर से आप लोग देख सकते हो, जिनमें आपको पावर विंडो के बटन देखने को मिल जाते हैं। सीट कवर गाड़ी में बिल्कुल न्यू लगाए गए हैं। सो अब हम इस गाड़ी के चेक कर लेते हैं माइलेज, फिर मैं आपको इसकी बताता हूँ प्राइस। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये इस गाड़ी की है, जिसके ऊपर जस्ट आपको लॉक एंड अनलॉक के बटन देखने को मिल रहे होंगे। सो इस गाड़ी की जो माइलेज है ये है 85,560। जी हाँ, 85,560 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। ये डैशबोर्ड जो है आप लोग एक बार फिर करीब से भी देख लो। मैं इस गाड़ी की आपको प्राइस बताता हूँ, लेकिन जो प्राइस मैं आपको बताऊँगा ये इसकी फ़िक्स प्राइस नहीं होगी, इसमें आप लोग बारगेनिंग भी कर सकते हो। सो इस गाड़ी की जो डिमांड है ये है 19,50,000 रुपये। 19,50,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड है। अगर मैं आज के रिव्यू की डेट की बात करूँ तो आज जो है 30 अप्रैल 2020। जी हाँ, 30 अप्रैल 2020 ये आज की डेट में रिव्यू किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग जो है जवार भाई अपना रिव्यू की डेट नहीं बताते। तो गाड़ी जो है ये अंदर से हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिली। गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मैं एतराज़ लगा सकूं। तो 19,50,000 रुपये इस गाड़ी की प्राइस है। अगर आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर एक आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके जो है आप लोग डायरेक्ट इस गाड़ी के ओनर के साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आज का रिव्यू आपको पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट जवार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।